वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड दी ऑड लेटर्स, वर्ड्स या नंबर्स पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब दिए गए अल्टरनेटिव से आपको सबसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चुनना है, जिसमें हो सकता है नंबर वाला हो, वर्ड्स वाला हो या कोई लेटर्स हो। तो डिफरेंट हमें उस ऑप्शन को चुनना है जो तीनों से अलग होगा। अगर जो तीनों से अलग होगा तो वही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखना ये है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया TWXZ, बी ऑप्शन में ADEG, सी ऑप्शन में EHIK और डी ऑप्शन में LNOQ। अब आपको इसको पैटर्न को समझना है कि ये ऑप्शन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यदि उस पैटर्न को जो अगर तीन अगर कोई ऑप्शन होगा, अगर सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वो जो लास्ट वाला जो बचेगा ऑप्शन, वही उसका डिफरेंट ऑप्शन होगा। तो यानी कि वही जो डिफरेंट ऑप्शन ही उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि हमें चारों ऑप्शन में से एक डिफरेंट ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ध्यान से देखिए, TWXZ दिया हुआ है, TWXZ। अब अल्फ़ाबेट के क्रम को देखते हैं कि किस क्रम के हिसाब से चल रहा है। देखिए टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, यू के बाद क्या आता है वी, वी के बाद आता है फिर डब्लू, डब्लू के बाद क्या आता है, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद आता है वाई, वाई नहीं है जेड, फिर जेड आ गया। तो यानी कि इसको समझना ये है, ये इस तरह से चल रहा है, TWX और ये हो गया जेड। तो यहाँ पे देखिए टी में कितने का गैप हो रहा है, लेटर्स की ध्यान रखना है कि कितने नंबर लेटर की जंपिंग हो रही है। टी के बाद यू आता है, वी आता है, यानी कि 2 लेटर की मिसिंग है यहाँ पे। फिर उसके बाद डब्लू आया, डब्लू के बाद एक्स आया, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। एक्स के बाद वाई होना चाहिए, तो वाई नहीं है तो जेड है, इसमें एक लेटर की मिसिंग है। तो यहाँ पे 2 और 1 की जंपिंग हो रही है। अगर यही पैटर्न इनमें से अगर यही पैटर्न सब में हो रहा है तो आपका ऑप्शन समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये पैटर्न लागू नहीं हो रहा होगा तो इसको किसी दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ADEG, यहाँ पे भी देखना ये है कि ADE और ये G है। देखिए ए के बाद क्या आता है, B और C, यहाँ पे भी 2 की मिसिंग हो रही है। उसके बाद डी आया, डी के बाद तुरंत ई हो गया, ई के बाद एफ आना चाहिए था तो एफ नहीं है तो जी आया, यहाँ पे भी एक लेटर की मिसिंग हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं EHIK, देखिए ई के बाद क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था, एफ के बाद जी आना चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्ट एच आया, यहाँ पे 2 लेटर की मिसिंग हो रही है। एच के बाद क्या, यहाँ पे एच के बाद आई आ रहा है, आई के बाद देखिए यहाँ पे तुरंत जो इसके बाद जो लेटर आ वो तुरंत आ रहा है, तो इसमें कोई मिसिंग नहीं हो रही है। जिसमें जिन आपस में 2 लेटर के बीच में जितने नंबर की मिसिंग हो रही है बस उतना ही लिखना है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, आई के बाद आता है जे, फिर के आता है, यानी कि एक लेटर की मिसिंग हो रही है। यानी कि ABC तीनों सेम पैटर्न में है, तीनों का पैटर्न सेम है। हम मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे डिफरेंट ऑप्शन चाहिए। तो आपका बचा वाला ये ऑप्शन हुआ। अब इसका आपको देखना ये है कि डिफरेंट कैसे है, ये चीज आपको समझना है। देखिए ये 3 ऑप्शन तो आपके सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब मान लीजिए आपके 3 पैटर्न तो आपके सेम पैटर्न है, तो चौथा ऑप्शन ही आपका आंसर है। लेकिन अब इसको देख लेते हैं क्या चीज है इसमें डिफरेंट। LNOQ, देखिए एल के बाद क्या आना चाहिए था, एल के बाद M N, ठीक है, यहाँ पे एल के बाद तुरंत M है और फिर N है होना चाहिए, यहाँ पे एक लेटर की मिसिंग है। O के बाद आपका आता है P, P के बाद आता है Q, यहाँ पे भी एक लेटर की मिसिंग है, N के बाद O आ रहा है। तो यहाँ पे 1-1 का कोड चल रहा है, यानी कि 1-1 लेटर की जंपिंग हो रही है। यहाँ पे 2-1 की जंपिंग हो रही थी, इसलिए सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा था। यहाँ वाला ये वाला वर्ड जो है ये सेम इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। तो इस
ये चीज समझना है। अब यहाँ पे देखिए डे का नाइट है। अब डे का नाइट है तो इसका मतलब समझिए डे का नाइट हुआ तो अपोजिट वर्ड हो गया। अब यहाँ पे अक्रॉस अलोंग है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब कि अक्रॉस पूरी तरह से उस पार चले जाना, और अलोंग का मतलब होता है साथ साथ होना, यानी कि कोई चीज उस पार होना और फिर साथ साथ चलना। तो ये हो गया स्मॉल का लार्ज है, तो ये छोटा है ये लार्ज है, ये अपोजिट वर्ड को है। अप और डाउन ये तीन वर्ड जो है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये अपोजिट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये अपोजिट वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये बी ऑप्शन ही सही है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माउंटेन दिया है, हिल दिया है, प्लेटू दिया है, प्लेन दिया है। माउंटेन तो पता है कि एक पहाड़ होता है, पहाड़, तो उसको माउंटेन कहते हैं। हिल का भी एक, हिल जो होता है इससे थोड़ा नीचे होता है, ये भी एक पहाड़ को ये भी एक पहाड़ का ही हिस्सा है। और प्लेटू जो है ये जमीन का जो थोड़ा सा ऊपर उठा वाला भाग जो होता है, उठा वाला भाग जो होता है वो प्लेटू कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है उठे हुए हिस्से में आते हैं। और प्लेन जो होता है मैदानी क्षेत्र होता है, यानी कि समतल एरिया। तो ये जो है पहाड़ से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि तीन जो है ये उठे हुए हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लोवेस्ट यानी कि ये नीचे वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है तीनों ऑप्शन से अलग है, इसलिए डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ रेंज दी हुई है नंबरों की, 5 से 21 है, 29 से 45 है, फिर 48 से 68 है, 71 से 87 है। अब यहाँ पे समझना है कि ये आपस में कैसे अलग हो रहा है। यदि आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो क्लियर आपको समझ आएगा। जैसे 20 मान लीजिए यहाँ पे ये 21 में 5 को माइनस कर देते हैं, तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा, तो इनका डिफरेंस होगा 16 का। अब 45 में 29 का डिफरेंस निकालते हैं तो इनका भी डिफरेंस 16 का होगा। और 48 है, ये 68 है, इनके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2 आया। अब ये देखिए 7 में से 1 गया, बचेगा क्या 6, 8 में से 7 गया, ये आपका 1 आ गया 16। देखिए तीनों ऑप्शन में 16 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में 20 का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि तीनों ऑप्शन में सेम पैटर्न लागू हो रहा है, लेकिन इसमें सेम पैटर्न लागू नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट हुआ। तो डिफरेंट होने की कंडीशन में आपका ये जो रेंज होगा 48 से 68 की रेंज बनाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले जो बाकी नीचे के बाकी के जो 3 क्वेश्चन है, वो मिसिंग जो आगे का जो टर्म्स है उसको हमें कंप्लीट करना है। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। अब ये देखना है कि किस पैटर्न से चल रहा है। देखिए डी के वाई है, 5वां क्वेश्चन है। डी के वाई एफ जे डब्ल्यू है, एच आई यू है, जे एच एस है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन में डी के बाद क्या है, डी के बाद आना चाहिए ई, तो ई ना आके देखिए डी के वाई है, लेकिन अगला ऑप्शन देखिए डी के बाद एफ कैसे आया, एक अल्टरनेट है, एक स्पेलिंग लेटर्स छोड़ के आगे का लेटर। डी के बाद आना चाहिए था ई नहीं आया तो एफ आया, यानी कि इसकी जंपिंग हुई एक लेटर की। अब देखिए एफ के बाद आना चाहिए था जी के बाद आता है एच, इसमें भी एक लेटर की जंपिंग हो रही है। अब देखिए एच के बाद क्या आना चाहिए था आई के बाद जे आना चाहिए, इसमें भी एक लेटर की जंपिंग हो रही है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे उल्टा चल रहा है। देखिए एच है, आई, एच के बाद क्या आना चाहिए, एच के बाद आई है, फिर जे है, फिर के है, यानी कि देखिए एच के बाद आई है, फिर जे है, फिर के है, इस तरह चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एस के बाद क्या आ रहा है, टी है, नहीं एस के बाद टी आना चाहिए तो टी नहीं है। एस के बाद यू है, यानी कि एस के बाद टी आना था तो टी नहीं है, तो यू आया, एक लेटर की मिसिंग हो रही। यू के बाद वी आना चाहिए तो वी नहीं है तो डब्ल्यू है। डब्ल्यू के बाद एक्स आना चाहिए तो एक्स नहीं है तो वाई है, यानी कि एक एक लेटर की मिसिंग हो रही है। ये एस, यू और ये क्या है डब्ल्यू, उसके बाद ये वाई,
तो यानी कि इनके बीच की जो जंपिंग है, आपस में एक दूसरे की जंपिंग एक एक की हो रही है। तो यहाँ पे भी वही चीज करना है। डी ई, देखो डी के बाद ई है, एफ है, फिर एफ के बाद जी एच है, फिर एच के बाद आई और जे है। तो एक लेटर की जंपिंग करनी है, आगे का लेटर क्या होगा। अब जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आना चाहिए था, लेकिन के नहीं लेना है क्योंकि एक लेटर की जंपिंग करनी है। तो जे के बाद के नहीं लेके एल लेंगे, तो यहाँ पे अगला लेटर एल हो जाएगा। तो यानी कि जे के बाद के ना लेके एल आया, इसके लेटर की जंपिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एच के बाद आई, देखिए एच के बाद आई है, फिर जे है, फिर के है, उसी तरह से यहाँ पे जी होगा, क्योंकि जी एच से पहले क्या आता है, जी आता है, तो जी एच ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए एस है, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस ये दिया हुआ है। तो देखिए एस के बाद आया टी, एस के बाद टी आना था तो यू आया, और यहाँ पे यू के बाद वी आना था तो डब्ल्यू आया। उसके एक लेटर के बाद अल्टरनेटिव स्पेलिंग चल रही है, तो यहाँ पे भी इसका अल्टरनेटिव स्पेलिंग, इसके जस्ट अल्टरनेट की स्पेलिंग पहले की बताना है। तो देखिए एस से पहले क्या आता है, आर, तो आर नहीं लेना है, क्यू लेना है, क्यू क्यू लेना है। तो ये क्या बना, अगला लेटर क्या हुआ, एल जी क्यू। तो इसमें जो एल जी क्यू आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ये चीज आपका दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है, स्पेलिंग कोडिंग जो होती है उसमें हमें ये देखना होता है कि उसके पैटर्न को समझना होता है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यदि आप उस पैटर्न को समझ जाते हैं तो उसी पैटर्न से अगला पैटर्न आपका निकलेगा। तो ये रीजनिंग का मेथड होता है। रीजनिंग वाला पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं अगर समझ में आ जाते हैं तो बहुत जल्दी निकल जाता है। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लेकिन नंबर दिया हुआ है। 6 वाले क्वेश्चन में 7 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, 16 दिया और 23 दिया, और आगे का क्वेश्चन मार्क दिया है। हमें इसके क्रम को समझना है कि आएगा कैसे। देखिए कैसे आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी कि 6 के बाद एक 8 आया, यानी कि इसमें 1, यानी कि इसमें +1 हुआ। अब इसके बाद क्या आया, 8 के बाद 11 है, यानी कि इसमें 3 ऐड हो गया। अब इसमें क्या आएगा, 5। तो 11 के बाद 16 कैसे आया, यानी कि इसमें +5 हुआ है। अब 16 के बाद इसमें 7 है, ऐड हुआ होगा तो 23 आया होगा। अब आपको आगे ये क्या बना रहा है, ये ऑड क्रम का सीरीज बना रहा है। ये नंबरों का सीरीज कैसा चल रहा है, ऑड क्रम है। तो 1 3 5 7, आगे क्या आएगा 9। तो यानी कि 23 में 9 जोड़ दीजिए, केवल आगे का नंबर पता चल जाएगा। तो जब जैसे ही 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 3 12 और ये 32। तो कुल मिला के इसका जो ऑप्शन आएगा, तो 23 में 9 जब जोड़ेंगे तो 32 आएगा। तो देखिए ए ऑप्शन में 31 है, बी ऑप्शन में 32 है, सी ऑप्शन में 37 है, डी ऑप्शन में 40 है। तो इसलिए 32 इसका ही ऑप्शन आपका सही है। तो आगे का जो नंबर होगा वो 32 वाला ही होगा। ये आंसर हो गया। तो ये क्रम को समझना होता है, किस क्रम के पैटर्न को चल रहा है, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन दिया है, 3 है, 9 है, 6 है, 36 है, फिर 30 है, फिर आगे का क्वेश्चन मार्क दिया है। आगे के क्रम को समझना है कि आगे का क्रम कैसे आएगा। अब ये आपको देखिए किस पैटर्न को फॉलो करेगा। आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। ऑप्शन में दिया है 900, बी ऑप्शन में 800 है, सी ऑप्शन में 950 है और डी ऑप्शन में 400 है। अब आपको ये समझना है कैसे आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर करते तो कितना आता है, 9। 3 का, देखिए यहाँ पे 9 कैसे आया, तुरंत समझ में आ जाता है कि 3 का स्क्वायर हुआ है तो 9 आया। अब यहाँ पे अगला जो नंबर 6 आया है, ये क्या किया है, 9 में से 3 कर दिया, तुरंत 9 में से 3 कर दिया तो 6 आ गया। ठीक है, ये चीज देखना, अगर ऐसे ही हो रहा है तो इस तरह का समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो ये जो 6 नंबर है, इसका स्क्वायर पहले करो, 36 आ गया। ठीक है, तो आप देखिए 3 का स्क्वायर करने पे 9 आया, 6 का स्क्वायर करने पे 36 आया। अब आगे का जो पैटर्न होगा, पहले वाले पैटर्न को माइनस करके निकला है। तो अगर 36 आया तो 36 में जिसका स्क्वायर किया था उसी को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 30। देखिए 30 आया कि नहीं आया, तो यानी कि ये इसका स्क्वायर करने पे आया, यानी कि ये स्क्वायर वाला नंबर है। और ये जो है इन दोनों को माइनस करने से आया,
और ये जो है इन दोनों को, इसको और इसको आपस में माइनस कर, यानी कि इधर से स्क्वायर हुआ, इधर से इनका ऑप्शन में माइनस हुआ है, तो ये माइनस करने पे आया, ये स्क्वायर पैटर्न से आया, स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम आगे का टर्म्स लेते हैं, 30 का नंबर आता है, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है पहले तो ये समझना है। 30 का स्क्वायर होता है 900। तो आप देखिए आगे इस तरह से पैटर्न निकला। तो अगर आपने इसका इसके बीच का पैटर्न अगर समझ लिया किस पैटर्न से ये निकल रहा है, तो आगे का भी उसी पैटर्न से ही सॉल्व होगा। तो 900 ऑप्शन है, तो इसमें से आगे, इसमें ए ऑप्शन आपका सही है क्योंकि 900 ही दिया हुआ है। तो आगे का जो नंबर ब्लैंक में जो नंबर होगा वो 900 ही होगा। तो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको पैटर्न को समझना होता है और वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यदि आप पैटर्न समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।